सा संजमो तवो देववेतं नमस्ते जसधमे सया एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है सत जी आसा भवसागर पार लंघना जी आसा जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। इसी पावन क्रम में श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम। आज 60वां पॉइंट दर्शन संपन्नता के ऊपर चिंतन करेंगे। कल तक ज्ञान की संपत्ति से जो भरपूर होते हैं वो आत्माएं कभी भटक भी जाए तो परमात्मा कहते हैं जिन्होंने जोड़ करके रखा है वो उनकी तंग हाली में उनकी मदद करता है। जिन्होंने ज्ञान सीखा है कभी किसी कर्म के उदय से वो भटक जाते हैं
तो जैसे सुई में डाला हुआ धागा उसे उठाने में, ढूंढने में, खोजने में व्यक्ति को मदद करता है, ऐसे ही सीखा हुआ श्रुत ज्ञान कभी भटकाव आ जाए, कभी संसार में आत्मा फिसल जाए तो उसे पुनः आत्म स्वरूप में लौटना आसान रहता है। किसके कारण? श्रुत ज्ञान के कारण। अब आज का पॉइंट दर्शन संपन्नता। दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। वैसे दर्शन का मतलब देखना है, मगर यहाँ पर दर्शन का अर्थ श्रद्धा, विश्वास, रुचि, इंटरेस्ट। और जब हम किसी पदार्थ को सत्य मानते हैं तभी उसको धारण करते हैं। हम किसी की बात को जब विश्वसनीय मानते हैं तभी उसे धारण करते हैं। तो श्रद्धा का मतलब है सत्य, धा का मतलब है धारण करना। जब हमें अस्तित्ववान पदार्थों के अस्तित्व पर विश्वास हो जाए जो हमें दिखाई नहीं देते, इसका अर्थ यह तो नहीं उनका अस्तित्व नहीं है, मगर जिन्होंने अपनी संपूर्ण दृष्टि से, सर्वज्ञता से दुनिया के समस्त पदार्थों को, कर्म के बंधन के हेतुओं को जाना, देखा, और जो उन्होंने बताया, उनकी बताई हुई, जो उन्होंने देखा उनके द्वारा दिखाई गई समस्त उन चीज़ों के ऊपर, पदार्थों के ऊपर विश्वास रखने का नाम है दर्शन। और उस सम्यक्त से, श्रद्धान से, दृष्टि से संपन्न होने का नाम है दर्शन संपन्नता। जैसी दृष्टि वीतरागियों की थी, जैसा दृष्टिकोण, जैसा नजरिया, जैसा देखने का एंगल तीर्थंकरों का था, केवल ज्ञानियों का था, उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी में पदार्थों का निश्चय करना, अपने कर्म का और कर्म के फल के प्रति भी विश्वास रखना, और शंका, कांक्षा, विचिकित्सा इत्यादि नहीं करना, अर्थात तत्वों के प्रति संदेह नहीं आने देना। और यदि कोई डाउट आया है और उस डाउट का साथ के साथ निवारण करना। उत्तम जन जिन्होंने सम्यक्तों को धारण किया है, ऐसे लोगों की संगति करना, और जिन्होंने सम्यक्तों का सच्चे धर्म का वमन कर दिया है, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना। ये सब बातें किस में आ जाती हैं? दर्शन को संपन्न पुष्ट बनाने में। तो जो आत्मा अपने श्रद्धान को मजबूत बनाना चाहता है, फिर उसके अंदर फिर 8 बातें आती है। निसंकीय, निकंकीय, निवित्तिकिच्छा, अमूढ़ दिट्ठी, उवूह, थिरीकरणे, वच्छल भावना। अर्थात वो नव तत्वों के स्वरूप के प्रति शंकाशील नहीं होता, अपने धर्म की मान्यताओं को मानते हुए वो दूसरों के आडंबरों को देख करके उनकी कांक्षा नहीं करता, उनकी चाहना नहीं करता, और मेरे कर्म का, साधना का फल होगा या नहीं, इस प्रकार अपने फल के प्रति संदेह नहीं आने देता। अमूढ़ दिट्ठी अर्थात दुनिया में अलग अलग मतियों से जो मत का निर्माण हुआ है, उन मत या मतांतरों को सुन करके अपनी श्रद्धा को डावाडोल, भ्रमित, हिप्नोटाइज नहीं होने देता। और यदि किसी के अंदर कोई अच्छाई दिखती है और सम्यक दृष्टि कुछ अच्छा करता है, तो उसकी उस क्वालिटी को वो एप्रिशिएट करता है, उसको बढ़ा करके विस्तार से बताता है। और अपने अंदर कोई अच्छाई है तो उसको गुप्त रखने का प्रयास करता है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म करते करते सन्मार्ग पर चलते चलते गिरने लग जाए, भटकने लग जाए, विचलित होने लग जाए, तो उसे पुनः स्थिरता देता है अपनी संगति के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को पुनः
पुनः बनाए रखने में सहयोग देता है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। जो भी धर्म कर रहे हैं या धर्म के कारण यदि किसी को सम्मान मिल रहा है और या कोई व्यक्ति अभी जो कच्चा साधक है, चल रहा है, बढ़ रहा है, तो उन्हें भी वात्सल्य भाव से, अर्थात जैसे माँ बच्चे का संवर्धन करती है, प्रेम करती है, ईर्ष्या नहीं करती, इसी प्रकार परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले और समस्त जीव राशि के प्रति जो वात्सल्य भाव रखते हैं और उत्तम उत्तम नियम व्रतों को धारण करके, परमात्मा की वाणी को सुना करके या अपने जिंदगी में ऐसा प्रैक्टिकली धर्म का आचरण करके जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, अर्थात उन्हें धर्म के साथ जोड़ने में अपने उत्तम आचरण को माध्यम बनाते हैं, ऐसे लोग दर्शन से संपन्न रहते हैं, अपनी श्रद्धा को मजबूत रख पाते हैं। तो परमात्मा से पूछा, दंसन संपन्न आयणं भन्ते जीवे किम जने। जो व्यक्ति दर्शन गुण से अर्थात श्रद्धा, जो सत्य है उस सत्य को मानने के लिए जब तैयार हो जाता है, मानो सुलसा की तरह जब श्रद्धा आ जाती है, चंदन बालाजी की तरह जब श्रद्धा आ जाती है, तो उस श्रद्धा से आत्मा को मिलता क्या है? बिकॉज जब तक अनंतानुबंधी के कषाय और प्लस उसके साथ मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, सम्यक तो मोहनीय, इन 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षोपशम नहीं होता, तब तक किसी आत्मा को सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता। तो जिसने आगे बढ़ना है तो उसे जिस मंजिल पर पहुंचना है उस मंजिल का ज्ञान होना, उस मंजिल तक पहुंचाने वाले मार्ग का ज्ञान होना तो जरूरी है। उसी के साथ साथ उस मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत भी चाहिए, मगर हिम्मत से पूर्व किस चीज की आवश्यकता है? जिस मार्ग पर चलने जा रहे हैं उसके प्रति विश्वास हो, उसके प्रति क्या हो? विश्वास हो। यदि नॉलेज तो आ गई मगर विश्वास नहीं आया तो नहीं चल पाएगा। चल तो रहा है मगर विश्वास नहीं है तो कभी भी डगमगा जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं, ना अदंसनिस नाणेण विना न हुंती चरण गुण, अगुणिस नथी मोखो नथी अमोखस निवाण। जो दर्शन से रहित है, जिसका दृष्टिकोण अभी निर्मल नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि सपोज दुनिया के नॉलेज से, ज्ञान से युक्त भी है, परमात्मा कहते हैं वो ज्ञान उसके उद्धार का कारण नहीं बनता, अर्थात कर्म काटने में वो कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन है तो उसकी सारी नॉलेज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज अब वो अपनी नॉलेज का प्रयोग कहाँ करेगा? कर्म काटने में, सन्मार्ग पर दूसरों को लाने में। और परमात्मा कहते हैं, नाणेण विना न होती चरण गुण, और बिना सम्यक ज्ञान के हमारा चारित्र, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारा आचरण भी सम्यक सही नहीं कहलाता। और अगुणस अगुणिस नथी मोखो, जो इन 3 गुणों से रहित है वो बंधन से मुक्त, कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होता। और नथी अमोखस निर्वाण, और जो बंधनों से मुक्त नहीं होता उसका निर्वाण नहीं होता। उसका क्या नहीं होता? और एक दर्शन पाहुड़ ग्रंथ आता है, उसमें तो लिखा है, दंसन भट्टा भट्टा धंसन भट्टस नथि निवाण, सिद्धंति चरियत भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। अर्थात जो दर्शन से, श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाता है, मानो वो कुछ भी कर रहा है ना, कितना बढ़िया लेवल वाला भी कर रहा है, तो भी वो भ्रष्ट ही माना जाता है। वो अपनी लाइन से अब क्या हो चुका है? हट चुका है। अर्थात द्रव्य से चलना अलग बात है, मगर जब भावों से उस पर विश्वास नहीं रहता तो उसकी साधना का भी कोई आउटपुट उससे फाइनली मिलने वाला नहीं है। और कहा सिद्धंति चरित भट्टा,
सपोज किसी का आचरण इतना उत्तम नहीं है मगर उसकी श्रद्धा बहुत मजबूत है, कहा वो श्रद्धा की मजबूती से कभी पुनः चारित्र के परिणामों को विशुद्ध बना के कर्म काट लेगा। मगर यदि चारित्र तो ऊंचा पाल रहे हैं मगर श्रद्धा उसमें लैग कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाता। तो परमात्मा कह रहे हैं इस दर्शन गुण से जो संपन्न होता है वो आत्मा दंसन संपन्न आयण भव मिचत क्षीण करे परम ने विज्ञायी। अर्थात दर्शन की, विश्वास की, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए जो सूत्र सिद्धांत दिए हैं उनके प्रति प्रेम, अनुरक्ति, उसके प्रति अनुराग जब हृदय में आता है, उस विश्वास की, प्रेम की दौलत से जब व्यक्ति संपन्न होता है, भगवान कहते हैं वह भव मिच्छत क्षीण करे। भव का मतलब जन्म और मरण, भव का मतलब जन्म और मरण, और इस जन्म मरण रूपी संसार, और इस संसार का मूल, मूल का मतलब ओरिजिन क्या है, कहा मिच्छत मतलब मिथ्यात्व। तभी 18 पापों में सबसे बड़ा पाप किसको काउंट करते हैं, मिथ्या दर्शन शल्य को। अर्थात भव मिच्छत अर्थात संसार की यात्रा को जो सीमातीत कर देता है, असीम कर देता है, इन्फिनिटी में पहुंचा देता है, एंडलेस कर देता है, ऐसे संसार यात्रा का जो मूल कारण है वो मिथ्यात्व है। वो कौन है, मिथ्यात्व है। और जब व्यक्ति दर्शन गुण से संपन्न होता है, नव तत्व जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध और मोक्ष का ज्ञाता होता है और उत्तम साधना करने में कुशल होता है, परमात्मा कहते हैं फिर वो आत्मा जन्म मरण का जो हेतु मिथ्यात्व है, हमारा विपरीत दृष्टिकोण है, हमारी जो कुमति है, हमारी जो जिन धर्म से विपरीत श्रद्धा, विश्वास, रुचि, इंटरेस्ट है, लगाव है, उस मिथ्यात्व का क्षीण मतलब उस मिथ्यात्व के साथ कनेक्टेड छिन्न हो जाता है, कट जाता है। अब जब मिथ्यात्व से कनेक्शन कट गया तो उस व्यक्ति का दर्शन गुण, अर्थात यदि दिन है तो रात नहीं होगी, वेरी सिंपल ना, दिन है तो रात नहीं होगी और रात है तो दिन नहीं होगी। अब विचार करना है, जब सूरज निकलेगा तो उस समय अंधकार छटने लगना। इसी प्रकार जब दर्शन गुण से संपन्न होता है व्यक्ति, तो जन्म मरण की यात्रा का जो हेतु है, कारण है, रीजन है, रूट कॉज है, वो कौन है, मिथ्यात्व। और उस मिथ्यात्व का ही छेदन अर्थात उसी को रूट आउट करके निकाल दिया जाता है परम ने विज्ञायी। और फिर वो आत्मा ऐसे दर्शन की उस लौ को, उस प्रीत को, उस विश्वास को, उस ज्योत को जगाता है कि फिर वो बुझती नहीं है, विज्ञायी अर्थात फिर वो बुझती नहीं है। और जब दीप शिखा बुझेगी नहीं तो उससे व्यक्ति अपने मार्ग पर आसानी से बढ़ता चला जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं अनुत्तरेण नाण दंसनेण अपाणम संजोयमाणे सम्मं भावे माणे विहरे। और परमात्मा का कहना है परम अविज्ञायमाणे अर्थात जब वो ज्वाला, कौन सी ज्वाला, विश्वास की, परमात्मा के प्रति प्रेम की ज्योति जब बुझती नहीं है, उस सिचुएशन में फिर वो आत्मा अनुत्तरेण नाण दंसेण अर्थात फिर वो आत्मा अनुत्तर ज्ञान और दर्शन, अनुत्तर का मतलब जिससे ऊपर अपर लेवल का कोई ज्ञान नहीं है और अपर लेवल का कोई दर्शन नहीं है, तो वो तो कौन सा है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन में सम्यक्तों के आधार से ही फिर आत्मा बढ़ते बढ़ते उस अणुत्तर ज्ञान और दर्शन को अपाणम संजोय माने अर्थात अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ता हुआ, मीन्स केवल ज्ञान केवल दर्शन हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य उस मंजिल तक जोड़ने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है।
अर्थात अप्पाणम संजोयमाणे, अपनी आत्मा को उस मार्ग से जोड़ता हुआ, सम्यक प्रकार से संयोजित करता हुआ, युक्त करता हुआ, सम्मंग भावे माणे विहरई, अर्थात सम्यक प्रकार से भावना भाता हुआ। भावना भाना मतलब, भावना भाना मतलब जैसे कपड़ा होता है ना, तो कपड़े पे रंग चढ़ाया जाता है। कपड़े पे रंग एक बार वो उस कलर में डिप करो तो एक बार में नहीं ना चढ़ता, उसको क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन डिप करते हैं। बार बार डिप करने का नाम है भावना देना। उसका नाम क्या है, भावना देना। जब रिपीटेडली उसके संस्कार कौन से है कि मुझे शंका नहीं करनी, कांक्षा नहीं करनी, विचिकित्सा नहीं करनी, जैसा अरिहंत भगवंतों ने कहा, तमेव सच्चंग नी संज्ञं नी कंख्यं जंग जिणे पवई, वही शंका से रहित है, वही सत्य है, परमार्थ है, जो राग द्वेष को जीतने वाली अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञता के प्रकाश में हमें बताते। तो फिर वो आत्मा उस सम्यक तो गुण से ही युक्त रहता हुआ अपनी साधना में आगे बढ़ता है। और कहा है, रंगता प्रेम दिया चढ़ दिया भागा नाल, रंगता चढ़ दिया भागा नाल, रंगता भागा वाले सत्संग कर दे, किसे भी मुश्किल तो नहीं डर दे। भागा वाले सत्संग कर दे, किसे भी मुश्किल तो नहीं, जिन्ना शुद्ध ख्याल रंगता प्रेम दिया, जिन्ना शुद्ध ख्याल रंगता चढ़ दिया भागा नाल, रंगता प्रेम दिया चढ़ दिया भागा। जन्म जन्म दे पुण्य सवाए, ता संगता ने दर्शन पाए। जन्म जन्म दे पुण्य सवाए, ता संगता ने दर्शन पाए। जान दे कटे जंजाल, रंगता प्रेम दिया, जान दे कटे जंजाल। जय हो रंगता प्रेम दिया, जय हो रंगता चढ़ दिया भागा नाल, रंगता प्रेम दिया चढ़ दिया भागा। भागा वाले सत्संग कर लो, नाल प्रेम दे झोलियां भर लो। भागा वाले सत्संग कर लो, नाल प्रेम दे हो जाओ मालो माल, रंगता प्रेम दिया हो जाओ मालो। जय हो रंगता प्रेम दिया, जय हो रंगता चढ़ दिया भागा नाल, रंगता प्रेम दिया चढ़ दिया भागा नाल। परमात्मा कह रहे, जब तुम्हारे ऊपर सत्य का रंग चढ़ेगा, वैसे सत्य रंग चढ़ाने वाली चीज नहीं है, सत्य तो आत्मा का स्वरूप है। या यूं कहें, जब असत्य का रंग उतरता है, असत्य का रंग उतरता है, जो अपना स्वाभाविक गुण है सत्य को जानना और मानना, और जो अस्तित्ववान पदार्थ है उसको जब वो मानने लग जाता है, उसी को आस्तिक बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, आस्तिक। आस्तिक का मतलब, आस्तिक का मतलब धर्मात्मा ना। आज की लैंग्वेज में जो बच्चे स्थानक नहीं आते, उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, महाराज ये तो नास्तिक है, तो स्थानक नहीं आता। मगर सिर्फ स्थानक नहीं आने से कोई नास्तिक नहीं होता है, और स्थानक आने से ही कोई आस्तिक नहीं होता है।
मगर डिपेंड करता है क्या हमें परमात्मा के मार्ग से, परमात्मा के मार्ग पर चलने वालों से प्रेम है, क्या परमात्मा के बताए हुए सिद्धांतों से प्रेम है, क्या उन्हें फॉलो करने का भाव आता है, क्या स्वर्ग नरक जो षट द्रव्य बताए हैं, चार गति रूप संसार बताया है, 24 दंडक रूप संसार बताया है, क्या जो सिद्ध गति का स्वरूप बताया है उसको वो मानता है? यदि मानता है तो वो आस्तिक है, यदि मानता है तो आस्तिक है। और जिसे नव तत्वों का ज्ञान ही नहीं है उसे आस्तिक कैसे बोलेंगे? क्योंकि तीन तरह के श्रावक होते हैं। पहला पॉइंट है जो, वैसे तो चार बन जाएंगे, एक तो है मार्गानुसारी। मार्गानुसारी का मतलब एक धर्म कर रहा है, वो कहता है मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मगर उसे और इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। और एक श्रावक होता है दर्शन श्रावक, मतलब श्रद्धा है मगर इम्प्लीमेंट इज जीरो, आचरण। वो बोलता है मेरे से तो होता नहीं, मगर मेरे को पता है ये चीजें अच्छी है, सच्ची है, मेरा दिल कहता है कि मैं इस चीज को अपनाना चाहता हूँ मगर अपना नहीं पा रहा हूँ। वो कौन सा श्रावक है? दर्शन श्रावक। एक श्रावक है वृत्ति श्रावक। कौन सा श्रावक? जो किसी न किसी अणुव्रत का, गुणव्रत का, शिक्षा व्रत का नियम धारण करता है, जिंदगी में मर्यादा लेकर के आता है। और कभी पक्षी आती है, कभी तिथियां आती है, कभी कोई पंचखान करता है, तो वो कौन सा श्रावक है? बोलो। व्रति श्रावक। और तीसरा है प्रतिमाधारी श्रावक। कौन सा? चौथा कौन सा? प्रतिमाधारी। क्योंकि पहला मार्गानुसारी, दूसरा दर्शन श्रावक, तीसरा व्रति श्रावक और चौथा प्रतिमाधारी। मगर इतने लेवल्स यदि अपर लेवल्स तक पहुंचा है तो किसके बेस पे? स्टार्टिंग में तो मार्गानुसारी, स्टार्टिंग में तो क्या अच्छा लगता है जी, गुरु महाराज के पास जाकर के दुनिया की चिंताएं भूल जाती है, दुनिया की टेंशनें दूर हो जाती हैं, जाते हैं काम भी बन जाते हैं। अभी तक तो यही मेंटेलिटी है। वो कौन सा श्रावक है? मार्गानुसार। और जिसको सही का गलत का ज्ञान हो जाता है, उस पर विश्वास हो जाता है, वो कौन सा श्रावक? दर्शन श्रावक। तो परमात्मा कहते हैं मिथ्यात्व को छोड़ना, मिथ्यात्व की ग्रंथि को तोड़ना। मिथ्यात्व जिसका मूल कारण कषाय है, जिसका मूल कारण राग और द्वेष है, जिसका मूल कारण अज्ञान है, मोह है, उस ग्रंथि का भेदन करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व के 5 टाइप्स आ जाते हैं ना, आभिग्रही, अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, संशयिक और अनाभौतिक। आभिग्रहिक में वो क्या कहता है? आग्रह करता है, हटाग्रह करता है। मेरे दादा भी ऐसा मानते थे, मेरे परदादा भी ऐसा मानते थे, हमारी तो फैमिली में ऐसा ही मानते हैं, इसलिए मुझे भी ऐसा ही मानना है, मुझे भी ऐसा ही मानना है। जो गलत रिचुअल को, गलत कस्टम को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजा परदेसी तैयार था? नहीं तैयार था। वो कहते हैं कि मेरे दादा परदादा भी यही मानते थे कि आत्मा, आत्मा शरीर से अलग नहीं होती है, बल्कि शरीर ही आत्मा होती है। मगर वो मिथ्यात्व कौन सा? आभिग्रही। फिर आगे है अनाभिग्रही। अनाभिग्रही का मतलब है जो व्यक्ति बिना किसी परीक्षा के, बिना जांचे परखे हर को कह देता है सारे ठीक है। क्या बोल देता है? सारे ठीक है। गुड़ भी सेम है, गोबर भी सेम है, दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज। जो सत्य और असत्य का बिना विश्लेषण किए दोनों को क्या कह देता है? दोनों ही ठीक है। और उसका मिथ्यात्व कौन सा है? अनाभिग्रही। और तीसरे पॉइंट पर चले तो अभिनिवेशिक। अभिनिवेशिक का मतलब है प्रूव हो चुका है कि तुम गलत हो, प्रूव हो चुका है कि तुम जो मानते हो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है, मगर फिर भी ये मेरा बिलीफ सिस्टम है ना। किसका है? मेरा है। इसलिए मैं नाक का सवाल बनाकर, ईगो का सवाल बना करके सामने वाले को किसी भी रूप में क्या करूंगा? सामने वाले को किसी भी रूप से हराने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसे मानता हूं। तो ये कौन सा मिथ्यात्व है? अभिनिवेशिक। चौथा चले तो संशयिक। संशयिक मतलब डाउट है। अभी डाउटफुलनेस में भी वो कौन से मिथ्यात्व में है?
सांशयिक मिथ्यात्व। और पांचवा है अनाभोगिक। अनाभोगिक मतलब अवेयरनेस नहीं है, विकास दशा इतनी नहीं है कि तुम खुद विवेक कर पाओ, जज कर पाओ, डिस्क्रिमिनेट कर पाओ। ऐसे समय में जैसे एक इंद्रिय है, चार इंद्रिय तक है, तो उनके पास तो अनाभौगिक ही मिथ्यात्व है। तो अनाभौगिक मिथ्यात्व अब विचार करना है, यदि आज हमें कुछ धर्म मिला है, धर्म के प्रति विश्वास मिला है, धर्म के प्रति यदि प्रेम मिला है, तो वो हम दर्शन के गुण से संपन्न हो रहे हैं। और यदि हम सम्यक दृष्टि वाले लोगों की संगति में बैठते हैं, तो हमारा जो गुण है सम्यक्त्व का वो मेंटेन रहता है, घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, एटलीस्ट उतना तो बना रहेगा। क्योंकि विश्वास चला गया ना, किसी भी रिश्ते का आधार विश्वास होता है। किसी भी रिश्ते का आधार बेस क्या होता है? विश्वास होता है। विश्वास चला गया ना, तो ऊपर वाली मंजिल, ऊपर वाली बिल्डिंग क्या हो जाएगी? कभी भी गिर जाएगी। इसी प्रकार श्रद्धा चली गई ना, तो तुम कितना धर्म कर्म करते हो ना, वो धर्म कर्म का उत्साह कभी भी जीरो हो सकता है, कभी भी तुम पतित हो सकते हो। इसलिए क्या कहा, किस पर ज्यादा फोकस करना है? पहला फोकस ज्ञान से। किसी को ज्ञान से श्रद्धान आता है, और किसी को नेचुरल श्रद्धान के बाद ज्ञान सीखने की रुचि पैदा होती है। और ज्ञान और श्रद्धान जब होते हैं, तभी उसकी प्रैक्टिसेस सम्यक करेक्ट कहलाती है, इन अ राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स अ राइट लोकेशन, वो आगे बढ़ पाता है। तो क्या कहना है, गुनगुनाना है, अंतर की आंखें खुल जाए, अंतर की जब सम्यक दर्शन आए, अंतर की आंखें जब सम्यक दर्शन आए, अंतर की आंखें। और सम्यक दृष्टिकोण जो सम्यक है, सम्यक देखता है। क्या देखता है? किसी के अंदर अच्छाई है, क्वालिटी है, सच्चाई है, उसको तो देखता है, मगर किसी की कमी को देख करके, कमी को देख करके उसकी निंदा, चुगली इत्यादि में अपने कर्म बंधन का काम नहीं करता है। कह रहे हैं राजा अकबर और बीरबल। बीरबल क्या थे उनके? बीरबल क्या थे उनके? हाँ, मंत्री थे, नवरत्नों में थे, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट थे। राजा सोचता है कि हर बार क्या होता है ना, ये ही नल्ले पे दहला मारता है, हर बार सारी सभा में लोग इसी की वाहवाह करते हैं। तो राजा ने कहा कि सारी सभा लगी, तो बोले जी मेरे को ना रात को एक सपना आया। क्या आया? बोल दो। सपने में देखा कि एक जंगल में मैं और तुम दोनों जा रहे हैं, और जंगल में एक बहुत बड़ा मटका भरा पड़ा, एक इस ओर है, दूसरा इस ओर है। एक में तो अमृत है, एक में क्या है? अमृत है। और एक में ना सारा गटर का जो पानी, गंदा वाला पानी होता है, वो गंदगी वाला पानी भरा पड़ा है। तो मैंने क्या देखा कि मैं अमृत वाले कुंड में गिर गिर क्या हो गया? अमृत वाले कुंड में गिर गया। और बीरबल तू ना, मैंने सपने में देखा कि तो वो गंदे वाले पानी वाले गटर में गिर गए। कहने लगे, सब लोग तो हंसने लग पड़े। अब बीरबल कहने लगे, महाराज आपने तो आधा सपना देखा है, मैंने तो इससे आगे भी देखा है, मैंने तो इससे आगे भी देखा। कहने लगे क्या देखा? कहने लगे महाराज आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। ये छोटी सी एग्जाम्पल है, दृष्टिकोण। अब नेगेटिव अप्रोच वाला क्या कहता है कि मैं तो सुपीरियर हूँ और तुम कौन हो? इंफीरियर हो। मगर पॉजिटिव वाला क्या बोल रहा है? तुम मुझे चाट रहे थे, मैं तुम्हारी अच्छाई को ग्रहण करना चाहता हूँ, मगर तुम मेरी बुराई को ही ग्रहण करना चाहते हो। तो सम्यक दृष्टि किसी की बुराई को ग्रहण नहीं करता है। अंतर की आंखें खुल जाए, अंतर की आंखें जब सम्यक दर्शन आए, अंतर की आंखें
तत्वों की जिसे पहचान होए, तत्वों की जिसे मिथ्या दृष्टि बेजान होए, मिथ्या दृष्टि एक दिन वो मुक्ति पाए, अंतर की आंखें खुल जाए, अंतर की जड़ चेतन भेद को जान लिया, जड़ चेतन भेद को माया को बंधन मान लिया, माया को बंधन वो सीधे पथ पर आए, अंतर की आंखें खुल जाए, अंतर के वो जन से जिन बन जाता है, वो जन से जिन बन सम्यक श्रद्धान जगाता है, सम्यक श्रद्धा फिर ज्योति अखंड जलाए, अंतर की आंखें खुल जाए, अंतर के समता संवेग वैराग्य बढ़े, समता संवेग अनुकंपा से सौभाग्य बढ़े, अनुकंपा से नास्तिक आस्तिक कहलाए, अंतर की आंखें खुल जाए, अंतर की अनुपम प्रभास आनंद मिले, अनुपम प्रभास आनंद में जब दर्शन ज्ञान के फूल खिले, जब दर्शन जिन वाणी में रस आए, अंतर की आंखें खुल जाए, अंतर के और परमात्मा फरमाते हैं आचार्य सूत्र में, सम्यक दृष्टि कौन है? जो सभी जीवों को अपने समान जानता है, सभी जीवों को अपने समान, जैसे सुख मुझे प्यारा वैसे सुख उन्हें प्यारा, जैसे प्राण मुझे प्यारे वैसे प्राण उन्हें प्यारे। और इस भावना से जो सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव के साथ सभी के रक्षण का भाव रखता है, वो सम्यक दृष्टि। वो कौन? सम्यक दृष्टि। और जो सभी को समानता के साथ देखता है, अर्थात किसी का तिरस्कार, किसी भी तरह से नुकसान नहीं करता है, वो कौन है? सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि बनने के लिए 5 लक्षण आते हैं व्यवहार सम्यक्तों के: क्षम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। जो अपने कषायों को शांत करने का अभ्यास करता है, या जो हर सिचुएशन में अपने मन स्थिति को सेम रखने की कोशिश करता है। तो पहला पॉइंट क्षम, क्षम को या सम को। संवेग का मतलब जब उसे संसार से तो भय आता है और मोक्ष की तीव्र अभिलाषा आती है, तो वो कौन सा लक्षण है? दूसरा लक्षण। तीसरा निर्वेद, जब उसको संसार परिभ्रमण से विरक्ति, बोरियत होने लग जाती, ऊब जाता है, अरे कितनी बार और भटकना है, मुझे और भटकना नहीं है। जो अपने वेद मोहनीय कर्म को क्षय करने का अभ्यास करता, विकारों पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करता है, वो सम्यक दृष्टि। और चौथा पॉइंट अनुकंपा, जो हर प्राणी के दुख दर्द को अपना समझ करके उसे फील करता है और दुखों से दूसरों को मुक्त करने में सहयोग देता है, वो सम्यक दृष्टि। और पांचवा
आस्था, जो अस्तित्ववान पदार्थ है उनकी सत्ता को जो मानता है। आस्था, आ उपसर्ग है,ष्ठा गति निवृत्तो धातु है।ष्ठा का मतलब है जब हमारी गति, चलना फिरना भटकना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। भटकाव कब तक होता है, हम इधर उधर टक्करें कब तक मारते हैं, जब तक हमें स्थिरता, किसी एक पॉइंट के ऊपर हमें विश्वास नहीं आता है। और जब किसी आत्मा को उन अस्तित्ववान पदार्थों को जानने देखने वाले अरिहंत वीतरागियों के मार्ग पर विश्वास आ जाता है, भटकाव खत्म हो जाता है, ठहराव पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? और उस ठहराव का नाम है आस्था। उस ठहराव का नाम क्या है? आस्था। और इसके पास ये चीजें आती है वो दर्शन संपन्न है। और इस सम्यक दर्शन की, इस सच्ची समझ की और इस सच्चे प्रेम की दौलत से वो आत्मा मोक्ष जाने की मंजिल का किराया भरता जाता है और फाइनली मंजिल आती है। मगर वो दर्शन गुण उस आत्मा का अपना सहज गुण है, क्षायिक सम्यक तो प्रकट हो गया है, वो आने के बाद जाता नहीं। अब 61वां पॉइंट है चारित्र संपन्नता। कौन सा? सिर्फ बहनें बोल रही है, भाई लोग सुन रहे हैं? हमारा 61वां पॉइंट कौन सा? चारित्र संपन्नता। चारित्र संपन्नता मतलब जो आत्मा चारित्र की दृष्टि से, प्रैक्टिसेस की दृष्टि से बहुत संपन्न होती है। संपन्न मतलब बहुत सॉलिड और बहुत ही अभ्यास में जिनके मैच्योरिटी आ जाती है, उसका नाम क्या है? चारित्र संपन्नता। परमात्मा से पूछा कि हे भगवान, चरित्र संपन्न आयण भंते जीवे किम जने। हे प्रभु, यदि कोई आत्मा साधना के मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ा रहा है, साध्य की सिद्धि के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य कौन सा? व्यक्ति घर में मेहनत करता है, किसके लिए करता है? कि वो परिवार बसाया है, उसका खर्चा पानी निर्वाह चलता रहे। और यदि एक साधक साधना करता है, वो किसके लिए करता है? कि बार बार खर्चे पानी वाला झंझट ही ना रहे, ये बार बार खर्चा पानी निर्वाह करने वाला झंझट ही ना रहे, बार बार राग द्वेष में ना पड़ना पड़े, बार बार जन्म मरण रोग मृत्यु आदि के झंझटों में न आना पड़े। तो उसके लिए जो आचरण करता है, साधना करता है, अपने कदमों को जिस डायरेक्शन की ओर बढ़ाता है, उस साधना का नाम है चारित्र। गुरुदेव ही कृपा कर रहे हैं ना। 5 चारित्र, सामायिक चारित्र, छेदक स्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र और यथा ख्यात चारित्र। तो चारित्र का एक मीनिंग है चाय रिद्धि करणात् इति चारित्र। सपोज आपने अपने घर में किसी चीज का संग्रह किया है। संग्रह करने का मतलब संचय करना। संग्रह करने का मतलब संचय करना, इकट्ठा करना। अब जो इकट्ठा किया है, चलने की जगह नहीं मिल रही, बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो क्या सोचते हैं, इसको क्या करो? खाली करो। साइड नहीं करो, बस खाली ही करो। साइड पे तो जन्मों से करते आ रहे हैं, अब तो खाली करना है। अब खाली करना चाहे रिद्धि करना, मतलब जो इकट्ठा किया हुआ है उसे अब रिक्त करना, खाली करना। और जिस अभ्यास साधना से, प्रैक्टिस से वो खाली होता है, जिस प्रोसेस से वो खाली होता है, उस प्रोसेस का नाम है चारित्र। उसका नाम क्या है? चारित्र। तो चारित्र से संपन्न, बिकॉज 2 शब्द आते हैं, विद्या और चरण। विद्या और चरण। विद्या का मतलब है ज्ञान, विद्या का मतलब है नॉलेज। नॉलेज मीन्स प्रकाश, नॉलेज मीन्स प्रकाश। अब घर के अंदर सपोज गंदगी है, तो अंधेरा कमरा है तो नहीं पता चलेगा, मगर अंधेरे कमरे में आपने लाइट ऑन की है या प्रकाश का कोई साधन, खिड़कियां खोली है और सूरज उग चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दिख पाएगा कि कहाँ पर डस्ट पार्टिकल है और कहाँ तुम्हारा कोई सोने का गहना गिरा था, नहीं मिल रहा था। मगर प्रकाश हुआ तो दिख गया ना। मगर दिखा है, दिखा है,
मगर दिखने के बाद यदि गंदगी है तो उसको निकालने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जो अपना खोया हुआ सामान है उसको उठाने का, वो अपने आप थोड़ा लाइट ऐसे उठा कर आपकी जेब में डाल देगी। गंदगी है तो आजकल तो मानना कि इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, सारा कमरा साफ कर देते हैं। मगर विचार करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब चारित्र, चारित्र मतलब कुछ करना, पुरुषार्थ करना। ज्ञान प्रकाश का काम करेगा, दिखाएगा, मगर उसके बाद उसको निकालने का काम या कोई चीज अपनाने वाली है वो काम कौन करेगा? वो तो खुद को करना पड़ेगा। क्योंकि किसी चीज को अपनाना मीन्स किसी चीज को छोड़ना। वेरी सिंपल। किसी चीज को अपनाना मतलब किसी और दूसरी चीज को छोड़ना। और यदि किसी चीज को हम छोड़ रहे हैं ना, तो वेरी सिंपल, किसी को छोड़ रहे हैं तो किसी और को अपना रहे हैं, किसी और को अपना रहे हैं। तो हम छोड़ना किसको चाहते हैं, अपनाना किसको चाहते हैं? तो परमात्मा का कहना है अपनाओ उसे जो सदा तुम्हारे पास है, और छोड़ो उसे जिसने छोड़ करके ही जाना है। और उन संस्कारों को छोड़ना, उन कर्मों को तोड़ना, उन कर्मों को अपनी आत्मा से निकालना जो हमें इस भ्रम में रखे रखते हैं कि ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। मगर परमात्मा कहते हैं देह भी तेरा नहीं होगा, शरीर भी तेरा नहीं होगा, परिवार भी तेरा नहीं होगा, बच्चे भी तेरे नहीं होंगे, फैक्ट्री भी तेरे नहीं होगी। जब लास्ट टाइम आएगा तो कर्मों के कारण तुम्हें अगली जगह पर जाना होगा, और वहां पर भी जो मिलेंगे वो भी तेरे नहीं होंगे, जो मिलेंगे वो भी तेरे। ऐसे कितने मिले, कितने बिछुड़ गए, कोई तेरा। अब जो अपना है उसे पाने के लिए, जो पराया है उसे छोड़ने में जो पुरुषार्थ किया जाएगा उसका नाम है चारित्र, उसका नाम चारित्र। तो परमात्मा का कहना है धर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए कदमों के अंदर गति भी चाहिए, और कदमों के गति के साथ साथ कदमों में स्थिरता भी चाहिए। स्थिरता और गति दोनों किससे मिलेंगे? सम्यक चारित्र से। और जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग के प्रति विश्वास का होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। उस मार्ग का, उस डेस्टिनेशन लोकेशन का पता होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। तो चारित्र संपन्न आयनंग स लेसी भावंग जणयई। परमात्मा कहते हैं जो आत्मा चारित्र गुण से संपन्न होता है, मीन्स जब आत्मा अपने कषायों को दूर करने में, 9 कषायों को दूर करने में अभ्यासरत रहता है। अभ्यासरत मतलब अभ्यास करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, तो उस चारित्र की संपन्नता से उस आत्मा का चारित्र मोहनीय कर्म का ऐसा सूक्ष्म जागने लगता है कि वो और ज्यादा हिम्मत से उन कर्मों को, आने वाले कर्मों को काटता है, या स्टोर किए हुए कर्मों को काउंटर पर ला करके खत्म करता चला जाता है। तो उस चारित्र की संपन्नता से शैलेशी भावम जणिए, मीन्स वो आत्मा शैलेशी भाव से संपन्न होता है। शैलेशी मतलब 14वां गुण स्थान कौन सा? कौन सा गुण स्थान है? आयोगी केवली गुण स्थान। जब मन वचन काया इन तीनों के स्पंदन पूरी तरह से रुक जाते हैं, आत्मा जैसे मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत को शैलेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिला, शिला का मतलब पहाड़, पहाड़ का कोई टुकड़ा, और शिला से बना शैल। शिला से क्या बना? शैल। जो बहुत सारी शिलाओं से युक्त है उसका नाम शैल है, रख दिया पर्वत। और उन बहुत से पर्वतों में जो ईश मतलब प्रधान, बहुत बड़े वाला पर्वत है, उसका नाम क्या दे दिया? शैलेश। जैसे मेरू पर्वत निष्कंप अडोल रहता है, अनवेवरिंग क्वालिटी है उसकी, हिलता नहीं है। इसी प्रकार जब आत्मा के प्रदेश जरा भी कंपन में नहीं आते, अर्थात बिल्कुल निष्कंप हो जाते हैं, उस अवस्था को वो आत्मा प्राप्त करता है। बिकॉज कर्मों के कारण आत्म प्रदेशों में स्पंदन है। कर्म हट गए, नीचे आग जल रही है तो ऊपर रखा हुआ पानी ना रोटेट कर रहा है, मगर नीचे से आग हट गई, धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे आया। अब ऐसे पड़े हुए पानी को कभी रोटेशन में देखा है आपने?
वो तो वहीं का वहीं हो जाता है। इसी प्रकार आत्म प्रदेशों की चंचलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती और वो आत्मा उस शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है। शैलेशी के लिए दूसरा सिनोनिम दिया है शैलऋषि। शैल प्लस ऋषि। ऋषि बोलते हैं जो कर्मों का रेशा रेशा करके उसे अलग कर दे। कर्मों का, जैसे कपड़े नो कहते ना लीर लीर करके फाड़ दिया, ऐसे ही जो कर्मों के तंतुओं को रेशा रेशा करके उधेड़ उधेड़ करके उसको क्या कर दे, खत्म कर दे, उसे क्या बोला, ऋषि। और शैल ऋषि अर्थात जैसे पर्वत निष्कंप रहता है, ऐसे ही अपनी साधना में कर्मों का रेशा रेशा करने में जो निष्कंपता के साथ मीन्स दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है, उसे शैलर्षि बोला। और शील से भी शैलेश बनाया है। शील अर्थात चारित्र, और चारित्र 5 तरह के चरित्र में जो प्रधान सबसे बड़ा चरित्र है वह है यथाख्यात चरित्र। यथाख्यात चरित्र की जो अपर वाली पोजीशन है उसका नाम भी शैलेशी अवस्था। तो आत्मा शैलेशी अवस्था में आते। गुरुदेव पधारे है। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, चुकदा संसार मैनो, होए थे चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो मेरे सतगुरा दे द्वारे मंदिर मस्जिद दे गुरुद्वारे, मेरे सतगुरा दे हो केड़ा तारण हाराया मैनो वेख लैण दे, हो केड़ा तारण हाराया मैनो, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिया गम ज्ञाता गम पुरर्जुन शास्त्रता हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो चारित्र की संपन्नता से लास्ट आउटपुट क्या मिलेगा? शैलेशी अवस्था तक तो पहुंच गए हैं, अब इसके बाद तो क्या आएगा? निर्वाण ही आएगा। तो अब अगले पॉइंट्स अब कल डिस्कस करेंगे अभिनय भावनाओं के साथ। आज 1 तारीख हो गई है और 4 दिन और बाकी है, और आज कई पुरुषार्थी आत्म बल के धनी आज के दिन अमल कर रहे हैं जैसा गुरुदेव ने कृपा किया है। तो सभी के लिए मंगल शुभकामनाएं। जिनके मन अभी कमज़ोर हो रहे हैं, अब गुरुदेव बल प्रदान करेंगे तो वो भी उस तप में उतरे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।